नमस्कार, न्यूज़ इंडिया के फेसबुक लाइव पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ करुण कुमार और हम एक बार फिर से न्यूज़ इंडिया लोक की सीरीज़ के साथ हाजिर हैं। इसकी अगली कड़ी में आज हम आपको मिलवाएंगे हमारी सहयोगी आस्था श्रीवास्तव से, जो कि आउटपुट का काम देखती हैं, जो पैकेजेस होते हैं उसको सजाती हैं, जो रन डाउन है उसे निखारती हैं। आस्था, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप अपने काम के बारे में बताएं कि आउटपुट में किस तरह का काम है और उसके बाद फिर कहाँ से ये शुरुआत हुई, उसकी तरफ हम चलेंगे। सर, आउटपुट में मैं बेसिकली रनडाउन देखती हूँ। रनडाउन हेडलाइंस बनाना, ब्रेकिंग्स आ जाए, तुरंत बड़ी खबर आ जाए तो तुरंत उसको फायर करना, और प्राइम टाइम शोज़ बनाना जो डिबेट शोज़ होते हैं, बेसिकली वो काम है। उसके बाद मैं बहुत सारे पैकेजेस लिखती हूँ, चाहे वो माइथो शोज़ के हों, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो। इतने सारे काम करते हैं आप, मतलब रनडाउन भी बना रहे हैं आप, पैकेजेस लिख रही हैं आप, जो डिबेट शो तैयार कर रही हैं, मतलब सारे काम आप आउटपुट के देख रही हैं। जी सर। अच्छा, तो किस तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं और जब हम यहाँ पर व्यूअर्स को ये बताएं कि एक एक चीज़ अपने आप में स्पेशलाइज होता है, यानी कि रनडाउन अगर बनाना है तो आपको पूरी तरीके से उसमें रमे रहना है। कॉपी अगर आप लिखते हैं तो लगातार जो है आपको तमाम स्क्रिप्ट्स लिखने होते हैं, और डिबेट शो अगर आप तैयार करते हैं तो पहले से टॉपिक का चुनाव करना होता है और उसके बाद गेस्ट किस तरह के होते हैं, ये तमाम चीज़ें होती हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ताकि इन तमाम चीज़ों को आप किस तरीके से इसको सर, जैसे हमारे जो हमारा असाइनमेंट डेस्क है वो हमें खबर प्रोवाइड कराता है, उस हिसाब से हम कॉपी लिखते हैं। और जो डिबेट शो है, जो देश की बहुत बड़ी खबर है, जैसे देश या विदेश की, जैसे अभी आजकल अफगानिस्तान, तालिबान, ये सब चल रहा है, तो हमें क्या करना होता है, जो बड़ी खबरें होती हैं उनका कंटेंट प्रॉपर हमारे पास असाइनमेंट जो है सारी फीड्स भेजता है, उस फीड्स को हम देखते हैं, उसके बाद हम सारी चीज़ें तैयार करते हैं। चलिए, तो इस तरफ आपकी आने की तमन्ना कब जगी कि हमें आना चाहिए और उसमें भी मुझे आउटपुट में ही आना होगा, या फिर कुछ और भी सोचा हुआ था, किसी और तरफ भी आप जाना चाहती थी? सर, दरअसल ऐसी जर्नी स्टार्ट हुई ना, मैं जब सेकंड क्लास में थी तब से मैं दूरदर्शन जाती हूँ। सेकंड क्लास? जी, वहाँ पे पढ़ाई की शुरुआत हुई और जस्ट उसके कुछ समय के बाद से? जी सर, वहाँ पे जैसे कॉम्पिटिशन्स होते थे, सिंगिंग कॉम्पिटिशन होते थे, तो धीरे धीरे करके मेरा रुझान बढ़ा और फिर मैं जाती गई। मतलब हर साल दर साल कॉम्पिटिशन्स होते थे, स्कूल वाले कराते थे, तो मैं हमेशा जाती रही। तो वहाँ की चीज़ें देख के मुझे लगा कि नहीं, टीवी में जाना बहुत, मतलब आप चैनल पे दिखें, मतलब आप टीवी पे दिखे, तो मुझे इसका बहुत क्रेज सा हुआ। उस छोटी सी उम्र में ही लगता था कि मैं टीवी पे आऊं। बिल्कुल बिल्कुल सर, छोटी सी उम्र में। फिर धीरे धीरे ऐसा सिलसिला चलता गया। उसके बाद फिर मैं मास कम्युनिकेशन की, उसकी रिसर्च की मैंने, कि मुझे कैसे क्या करना है, तो मैंने रिसर्च की। उस समय से ही दिमाग में आ गया कि मुझे कहीं ना कहीं पत्रकारिता के क्षेत्र में जाना है। जी बिल्कुल सर। छोटे पे तो सेकंड क्लास में तो आदमी बहुत छोटा होता है, लेकिन मुझे बहुत मजा आता था। वहाँ पे कैमरा देखती थी, लोगों को देखती थी, लोग सवाल करते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर धीरे धीरे बड़ी हुई, चीज़ों को जानने की कोशिश की, उस पर रिसर्च की, तो मुझे लगा नहीं, मुझे जाना है। हाँ, इसको कहते हैं कि जो आपकी इच्छाएं होती हैं, जो तमन्ना है, उसके ऊपर आस्था, नाम को बिल्कुल इन्होंने सार्थक सिद्ध किया है यहाँ पर। इसके बाद सबसे पहले ये बता दीजिए कि जो मम्मी पापा वो क्या करते थे और क्या उनकी तरह बनने की आपकी इच्छा नहीं हुई? पापा मेरे डॉक्टर हैं और मम्मी हाउसवाइफ हैं, पर कभी ऐसा लगा नहीं कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है। मेरा तो शुरू से दिमाग वही चलता, नहीं मुझे टीवी पे आना है। अच्छा, तो इसलिए तो पापा ने कभी ये नहीं कहा कि नहीं, पापा का शुरू में था कि नहीं बैंक की प्रिपरेशन कर लो, चूंकि मैंने बीकॉम किया है, तो पापा को था कि बैंक की प्रिपरेशन कर लो, अकाउंट्स वगैरह, तो मैंने कहा नहीं, मुझे जाना है। अच्छा, स्कूलिंग कहाँ से हुई? और स्कूलिंग मेरी विद्या मंदिर से हुई, सरस्वती विद्या मंदिर से। वहाँ से मैंने 12th तक की पढ़ाई की। गोरखपुर में ही आप प्रॉपर रही? गोरखपुर में ही प्रॉपर रही हूँ मैं। गोरखपुर वाले आपको खास तौर पे देख रहे होंगे, और गोरखपुर योगी आदित्यनाथ है, तमाम जो है वो राजनीतिक सरगर्मी है और बहुत सारी चीजें वहाँ से जुड़ी हुई है। कुछ खास वहाँ से की यादें? सर, कुछ ऐसा खास बहुत नहीं, चूंकि मेरा इंटरेस्ट जो है वो दूसरी चीज़ों में, तो इतनी कोई खास वो नहीं है। हाँ, मुझे वहाँ से जब मैं सिंगिंग वगैरह के लिए जाती थी, या मैं शोज़ भी करती थी, बच्चों का शो आता है दूरदर्शन पे, तो मेरा उसी में रुझान चलता चला गया। फिर मैंने किसी तरह मजबूरी में बीकॉम किया, घर वालों के कहने पे। मुझे ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मैं बीकॉम करूं, क्योंकि अकाउंट्स वगैरह में बहुत इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने बीकॉम कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मैं लखनऊ गई और वहाँ से मैंने मास कम्युनिकेशन किया। तो यहाँ से अगर गोरखपुर और लखनऊ के बीच की अगर सफ़र की हम बात करें, तो वहाँ पर कुछ हाई पॉइंट आपका? सर नहीं, जब मैंने लखनऊ में मास कम्युनिकेशन किया, उस दौरान कॉलेज वाले भेजते हैं कि आप कहीं से इंटर्नशिप कर लीजिए। तो मैंने जनसत्ता से इंटर्नशिप की।
तो वहाँ पे धीरे धीरे काम किया। फिर वहाँ पे जब मैं पढ़ाई कर रही थी तभी से मैंने वहाँ पे काम किया। उसके बाद मैं वहाँ पे जॉब भी करने लगी और मुझे सबसे अच्छा तब लगा जब मुझे कल्चरल बीट पे रिपोर्टिंग करने को मिली। मैंने बड़े बड़े एक्टर्स के, रणवीर कपूर, दीपिका पादुकोण, महेश भट्ट, आलिया भट्ट, इन लोगों का इंटरव्यू किया सर। अच्छा, वहाँ पर ज्वाइन करते ही आपको ये मौका मिल गया? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो शुरू से आपको लगता था कि उस फील्ड में जाना है, यानी कि एंटरटेनमेंट के साइड में इन लोगों का इंटरव्यू करेंगे, या फिर आपको बस बाई चांस ऐसा? बाई चांस मुझे मिला, मैंने इंटर्नशिप की, लोगों ने देखा कि हाँ कर सकती है, तो मुझे अपॉइंट किया गया वहाँ पे। उसके बाद धीरे धीरे मैं छोटी छोटी जगह पे जाने लगी। फिर इन्होंने जब मूवीज वगैरह के उसके लिए लोग आते थे, फिर वहाँ पे जाने लगी। मैं 2 बार मुंबई भी गई हूँ सर। अच्छा, उधर से मुंबई का भी सफर? जी बिल्कुल सर। तो सिर्फ अपने काम के लिए या फिर? नहीं, काम के लिए। जैसे शाहरुख खान का इंटरव्यू किया है सर मैंने। अच्छा, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। जब पहली बार मिले, देखा, तो कैसा लगा आपको? सर बहुत अच्छा, मतलब मुझे लगा कि अरे सपना पूरा हो गया ये तो। सपना वो लगातार पूरे हो रहे थे, इंटरव्यू भी कर रही थी, फिर जो आप चाहती थी बिल्कुल गई। अगर वहां से कहे कि नोएडा की तरफ आप किस तरीके से पहुंची? सर जब मैं ये इंटरव्यूज वगैरह करती थी ना, तो खबरें पेपर में आती थी, लेकिन मुझे हमेशा से मन था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ जाने का। तो 2014 में मुझे मौका मिला एक चैनल में। तो चूंकि वो रीजनल चैनल ही था, लेकिन मुझे मौका मिला तो मैंने उसे ज्वाइन किया कि आगे की तरफ मेरे रास्ते खुलेंगे। अच्छा, तो फिर आप ये नोएडा में पहुंच गई थी। जी यहाँ पर ऐसा नहीं लगा कि अब गोरखपुर फिर लखनऊ से नोएडा में कुछ मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। जब जिंदगी में कुछ ऐसी चाह होती है ना, तो फिर मुश्किल आती जाती रहती है। हाँ, तो यहाँ पर जब आए तो पहला इंप्रेशन क्या हुआ? क्योंकि पहली बार शायद आप यहाँ पे आ रही सर मैं पहली बार आ रही थी, पर यहाँ पे मेरी मतलब दीदी लोग रहते थे, तो मैं उन्हीं के यहाँ थी। तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं कहीं बाहर आई हूँ। मुझे लगा कि बस मैं घर पे हूँ, घर से ही मुझे जाना है जॉब के लिए। ये मीडिया के साथ जो है आपका जुड़ाव हुआ, सिर्फ आप दूरदर्शन में जो वहाँ पर गई थी उसकी वजह से, या फिर घर में भी और भी लोग जुड़े हुए? घर में है मेरे यहाँ, जैसे मेरे कई रिलेटिव्स हैं, मेरी चाची है। अच्छा जी, वो भी जुड़ी हुई है? जी जी। और भी कोई? हाँ जी, कितने लोग हैं आपके साथ? सर मेरे यहाँ 2-3 लोग हैं मीडिया में, चाचा चाची और एक भैया भी हैं जानने वाले। अच्छा, यानी कि दूरदर्शन ने तो उत्प्रेरक का काम किया, बाकी आपके साथ जो पहले से ही था, उनको देखकर आपको लग रहा था कि मैं मीडिया में जाऊंगे। फिर इसके बाद नोएडा में आई, यहाँ से सफर कैसे आगे बढ़ा? सर नोएडा में आई, उसके बाद काम चल रहा था, लेकिन मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई, तो मुझे लखनऊ की तरफ वापसी करनी पड़ी। मुझे कुछ ब्लॉकेज की समस्या। फिर वापस आप लखनऊ चली गई? वापस मैं लखनऊ गई, 2-2.5 साल वहाँ काम किया। उसके बाद रामो जी का नाम सर बहुत वो था कि जो वहाँ काम कर लिया तो फिर वो कहीं भी काम कर सकता है, मतलब वो एक तरह से इंस्टीट्यूट है। तो फिर मैं वहाँ गई, हैदराबाद गई, मुझे मौका मिला तो हैदराबाद गई, वहाँ काम किया। फिर वहाँ से 1.5-2 साल में वहाँ भी रही। फिर वहाँ से अच्छा मौका मिला नोएडा, फिर मैं नोएडा आई। वेरी नाइस। इसके बारे में आगे भी पूछेंगे। अभी फिलहाल जो है वो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। रविंद्र प्रताप सिंह हैं, वो भी तारीफ़ कर रहे हैं आपके। रंजेश हैं, राकेश हैं, अरुण हैं, और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और ये कह रहे हैं कि आस्था का शानदार सफ़र। निश्चित तौर पे जिस तरीके से आप आगे बढ़ी है ना, वो सबको गर्व होगा और सभी जो है वो प्रेरित करेंगे उसकी तरफ बढ़ने के लिए। लेकिन यहाँ पर जब आप नोएडा से लखनऊ, फिर लखनऊ से आगे का सफ़र, इसको किस तरीके से देखती हैं? सर ये मेरे जो भी आज मैं हूँ, ये उसकी जर्नी है। मतलब मुझे लगा कि हर जगह कुछ नया सीखने को मिलता है, तो इसलिए मुझे अच्छे मौके मिलते गए और मैं इधर उधर अपने सफर पे निकल पड़ी। बहुत सारे लोग ये भी जिक्र कर रहे हैं, वो गाने की बात आपने भी कही थी कि आप गाने में बहुत अच्छे हैं, 2-4 लाइन गुनगुनाने के लिए भी कह रहे हैं। सर मैं रामायण की कुछ लाइनें गाऊंगी, क्योंकि मेरे जो कॉम्पिटिशन्स होते थे ना, वो रामायण वाले होते थे। अच्छा। तो मैं उसी की आपको लाइनें सुनाऊंगी। लोग चाहेंगे, व्यूअर्स चाहेंगे कि आप कुछ 2 पंक्तियां सुनाएं। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, अमिय मूरि मय चूरन चारु, सकल समन भय निज परिवारु, सुकृति संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजु मुकुर मलहरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी, श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। वेरी नाइस आस्था, वेरी नाइस। बहुत मतलब बहुमुखी प्रतिभा की धनी है आप।
किस तरीके से इस तरफ आगे बढ़ी थी, आपका रुझान हुआ कि हम ये भी चीज़ याद कर लें, हम जो है वो गाने की तरफ जाएं, परफॉर्मेंस जहाँ पे मौका मिले वहाँ पर करके आ जाएं? सर एक्चुअली मुझे ना सिंगिंग का क्रेज़ है। मैं जब सिंगिंग शुरू की थी तो मुझे कभी कभी लगता था कि नहीं मुझे गाना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। पर जब मैं दूरदर्शन जाने लगी तो मेरा ध्यान उधर की तरफ केंद्रित हो गया बिल्कुल कि नहीं मुझे यही करना है। और याद करने का ऐसा कॉम्पिटिशन्स होते थे तो ये रहता था नहीं नहीं उससे आगे निकलना है मुझे। अच्छा। मुझे जीतना है, किसी भी हाल में जीतना है। तो बस वेरी नाइस। किसी भी मुश्किल का सामना करते हुए वहाँ पर रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे और हम जीतेंगे। इसी को कहते हैं इच्छा शक्ति और इसी को कहते हैं भरोसा, इसी को कहते हैं आस्था। वेरी नाइस आस्था। ये भी आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि इतने बढ़िया सिंगिंग में भी हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको होती है, कभी ऐसा लगा कि पत्रकारिता के साथ साथ में दूसरी चीज़ों में भी यहाँ निखर के आऊँ या फिर कुछ दूसरी तरफ भी जा सकती हूँ? सर इंटरेस्ट है मेरा, मैं थोड़े थोड़े व्लॉग्स बनाती हूँ यूट्यूब पे। सोशल मीडिया का जमाना है तो जी उस पे बिल्कुल, भी आपने हाथ जी आजमाया है? बिल्कुल। जैसे मुझे कुकिंग का शौक है या मैं कुछ भी करती हूँ, थोड़ी चीजें मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लगती है कि नहीं इस पे ये चीज करनी चाहिए तो मैं डेफिनेटली वो करती हूँ। अच्छा, किस तरीके से? क्योंकि टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर आप आते हैं, पूरा ध्यान होता है कि रनडाउन में जाऊँ, आउटपुट में जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी हमारी जिम्मेदारी है उसको पूरा करूँ, घर जाऊँ, फिर वहाँ पर भी जो काम है करूँ, उसके बाद इंटरेस्ट की तरफ देखूँ। सर समय निकल जाता है, अगर आप कुछ करने की चाह रखते हैं ना तो समय निकल जाता है। मैं 9 आवर्स की ऑफिस की शिफ्ट करती हूँ, उसके बाद मैं घर जाती हूँ, आधा पौना घंटा जो भी आराम करती हूँ। सुबह अपने घर के थोड़े मोड़े काम निपटा के आती हूँ। घर जाने के बाद मैं फिर अपनी चीज़ों के लिए टाइम निकाल लेती हूँ कि नहीं मुझे ये करना है तो मुझे ये करना ही है। वेरी नाइस। तभी जो है वो इंटरेस्ट बना रहेगा, ये बोरिंग नहीं चीज़ें होंगी। जब इन तमाम चीज़ों को आप देखती है तो लगता है कि जहाँ पर आप हैं ये बहुत अच्छी जगह है, यहाँ से आगे आपको लगता है कि टारगेट कौन सा है, कहाँ तक मुझे पहुँचना है? सर कहाँ तक पहुँचना है ये तो मैं नहीं जानती। लेकिन बस मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मुझे काम करते जाना है, बाकी सफलता मिलती जाएगी। हाईएस्ट पॉइंट कौन सा रहा आपको लगता है? इतनी जर्नी रही, इतने इस सफ़र में आपको लगता है कि सबसे बेहतरीन लम्हा कौन सा था? सर बेहतरीन लम्हा मुझे ऐसा लगता है कि अपना काम करना ही मेरे लिए, जब मैं अपना काम करती हूँ वही मेरे लिए बेहतरीन लम्हा नहीं, जैसे कि आपने कहा ना कि वो लखनऊ में थी, वहाँ से मुझे मुंबई जाने का मौका मिला तो वो मुझे बहुत बढ़िया लगा था। कुछ ऐसे भी पढ़ाई के दौरान भी हो या जॉब के दौरान? नहीं सर, वैसा मौका मुझे दोबारा नहीं लगा। हाँ, दोबारा मेरा ऐसा हुआ भी नहीं कि नहीं मुझे जाना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस अब मुझे लगता है कि मैं अपना काम करती जाऊं। देखिए, आप रन डाउन बनाती हैं, जी सर। आप स्क्रिप्ट भी लिखती हैं, जी सर। बहुत सारी चीजें करती हैं, वॉइस ओवर्स वगैरह भी किया होगा जी सर, क्योंकि आवाज आपकी ऐसी है। कभी आपको लगा कि बुलेटिन कहीं फंस रहा हो और वहां से मैं निकाल के उसे आगे ले जाऊं? सर कभी ऐसा हुआ क्या? सर ऐसा कभी हुआ नहीं फिलहाल, क्योंकि हम लोगों का रन डाउन का काम होता है, बस खबरें आती रही, आप लिखते रहो लिखते रहो। फंसता अगर कोई चीजें फंसती है ना तो हम लोग फटाक से ये जुगाड़ करते हैं कि नहीं अब खबर खत्म हो रही है, कहीं हम फंस रहे हैं तो हम कोई भी एक खबर उठाए, कोई भी ऐसा मुद्दा उठाए, न्यूज रूम में एंकर खड़ा कर दिए, बाहर एंकर खड़ा कर दिए, मतलब फील्ड पे एंकर खड़ा कर दिए, फिर सवाल जवाब करके हमारी चीजें पूरी कंप्लीट हो जाए। क्योंकि प्लान ए, प्लान बी एंड प्लान सी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। कई स्टोरीज हम जो सोचते हैं वो आती नहीं है। हाँ बिल्कुल सर, तो उस तरीके से तैयार। चलिए, आपको जो आपके कलीग्स रहे हैं या फिर आपके फ्रेंड्स रहे हैं, किसी खास नाम से पुकारते रहे हैं, किसी खास गुण की वजह से? नहीं सर, बस यही है, आस्था लबास्ता। अच्छा, ये दोस्तों का फेवरेट। लबास्ता, ऐसा क्यों कहते हैं? पता नहीं। अच्छा, कोई खास जो वैसे दोस्त जो हमेशा याद आपको आते हो, ऐसा लगता हो कि उसने बहुत मदद की मुझे आगे बढ़ने में? क्योंकि अभी सारे देख रहे होंगे, आपके सारे दोस्त भी देख रहे होंगे, पुराने कलीग्स देख रहे होंगे, घर परिवार के लोग वो भी देख रहे होंगे और दफ्तर के लोग तो देख ही रहे हैं। राशिद सर हैं, राशिद हाशमी सर, उन्होंने मुझे बहुत प्रोटेक्ट किया, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, और मेरे माता पिता। अभी जब बातचीत होती होगी तो वो क्या कहते हैं कि हाँ आस्था तुम बिल्कुल सही जगह हो, आगे अभी और बिल्कुल सर, वो यही कहते हैं। वो मेरी गलतियों पे मुझे डांटते हैं, समझाते हैं, सारी चीजें करते हैं और आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। कुछ और भी शौक, क्योंकि कुछ पेट्स को लेकर कुछ? हाँ सर, मुझे डॉगीज का शौक है पालने का, पर यहाँ मैं अकेले रहती हूँ, इतनी बिजी लाइफ है, घर पे रखा है मेरे गोरखपुर में, पर यहाँ शौक मुझे बहुत है। स्ट्रीट डॉग होते हैं उनको खाना खिलाना, घर में कुछ मतलब डॉग्स पालना, तो फिर मुझे शौक बहुत है सर। अच्छा जी सर। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन डॉग्स की जब बात आती है
तो ये भी देखने को मिला है, खास तौर पे नोएडा में जहाँ हम लोग भी रहते हैं, और वहाँ पर ये कहते हैं कि कुछ लोग डॉग्स से थोड़े से अलग रहते हैं, मतलब अलग रहना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं कि डॉग्स प्रेमी होते हैं जबरदस्त, तो उनके बीच में कुछ लड़ाई सी होती है, कभी ऐसा भी आपके सामने भी आया? हाँ सर, जैसे जो मेरे सामने वाले पड़ोस की मैं बात बताऊं, उन्हें मतलब डॉग्स पसंद और ये एक बहुत बड़ी, कई सोसाइटीज में कई बार लोगों को लड़ते देखा है। जी जी बिल्कुल सर। तो उन्हें डॉग्स पसंद नहीं है, तो उनके घर के आसपास अगर ले जाओ तो वो बोलते हैं प्लीज यार यहाँ मत लाया करो, ये गंदगी कर देंगे, ऐसा मतलब होता है। जिनको पसंद नहीं है वो तो बिल्कुल पसंद नहीं करते। चलिए, यहाँ पर कुछ और भी ऐसी बात जिसको कि आपको लगता है कि ये बात रखनी चाहिए अपने व्यूअर्स के सामने, जो शायद हम लोगों के उसमें ना आया हो? सर कोई ऐसी बात नहीं है, बस ये है, अभी आपने मुंबई वाला निर्भया जो कांड हुआ है वो सुना होगा, तो प्लीज लड़कियों की रिस्पेक्ट करें, उन्हें अपनी बहन और माँ की तरह समझें। कभी ऐसा हुआ कि किसी महिला को जब वो मुश्किल में फंसी हो, आपने जाकर उसकी मदद की और उसने कहा कि यहाँ पर आस्था नहीं होती तो बहुत दिक्कत हो जाती? सर मदद का ऐसी मदद की है मैंने कि जैसे कहीं फंसा हुआ हो कोई, या कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये परेशान कर रहा है वो परेशान कर रहा, हाँ ऐसे मदद की है मैंने। चलिए, तो देखिए आस्था जो है, इनके कितने बहुआयामी रूप हमें देखने को मिल रहे हैं। ये यहाँ पर आउटपुट में, अपने काम में पूरी तरह से निपुण हैं, ये गाने में निपुण हैं, ये डिबेट में भी जाती रही हैं, ये एंकरिंग कर चुकी हैं, यानी कोई भी ऐसा लगता है कि कोई फील्ड नहीं बचा है जहाँ पर इन्होंने हाथ नहीं आजमाए हों, और वहाँ पर भी पूरी निपुणता के साथ ये अपना रोल निभाती चली आई हैं। तो यहाँ पर हम ख़त्म करना चाहेंगे, लेकिन जाते जाते निश्चित तौर पर जो रामायण के आपने वो दो पंक्तियां हमें सुनाई थी, वो एक बार फिर से व्यूअर्स जो है उनकी तरफ से ये बात कही जा रही है कि हम फिर से सुनना चाहेंगे आज का। जो सुमिरत सिद्धि हो गणनायक करि बर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्ध राश शुभ गुण सदन, मूक होई बाचाल पंगु चढ़हि गिरि बर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन, नील सरेरु श्याम तरुण नरुण बारिज नयन, करहु समम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन, कुंद इंदु समिदेह उमा रमन करुणायन, जाहि दीन पर नेहा करहु कृपा मर्दनमयन, बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, अमिय मूरि मय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु, सुकृति शंभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजु मुकुर मल हरनी किए, तिलक गुण गण बस करनी, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तम सोच प्रकाशु, बड़े भाग उर आवहि जासु, गरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूजहि रामचरित मणि मानिक, गुपुत प्रकट जहाँ जो जेहि खानिक, जथा सुअंजन अंजि दृगा साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बना भूतल भूरि निधान। वेरी नाइस आस्था। तो देखिए किस तरीके से हम न्यूज़ इंडिया के लोग के ज़रिए जब हम आपसे मुखातिब होते हैं, अपने कलीग से मिलवाते हैं, तो उनके अंदर की छिपी प्रतिभा कैसे बाहर आती है और किस तरीके से वो बहुआयामी प्रतिभा के धनी होते हैं, ये बात भी सामने आती है। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हमारे साथ जो लोग भी काम कर रहे होते हैं, जो स्क्रीन पे भी नहीं आते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, क्या इंटरेस्ट है उनका, वो सब कुछ देखने को मिलता है। इसलिए हमारे ये सीरीज़ लगातार जारी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते एक बार फिर से आपसे निवेदन कि अगर आप तमाम अपडेट्स चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.newsindia.tv को ज़रूर लॉगिन करें। नमस्कार।